-4 11, -8 -3, और ये वाली कहानी फिर से हम रिपीट करेंगे। ये x के कोफिशिएंट्स, ये y के, ये z के, फिर x के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा z अपॉन में, एक्स वाई है तो z अपॉन में 7 × 11 77, और ये 36 +36 हो जाएगा। सही है। हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? एक मिनट, ये जो होगा 48 होगा ना, प्लस के साथ 48 होगा भाई। वाई जेड है तो इधर ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 12 +88, और इधर हो जाएगा y अपॉन में 96 +21। तो x अपॉन में कितना आ गया 100, y अपॉन में कितना आ गया 7117। सही है। एक मिनट, ये होगा -96 +21, तो -96 है, ये -96 +21 तो 157, -75 होना चाहिए। ठीक है, -75, और z के साथ ये हो गया 15 और 125। तो 25 से सब कुछ जा रहा है, तो ये यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा -3, और यहाँ बचेगा 5। तो बस यही रेशो हो गया, एक्स वाई वाई हो गया 4y-3। यही आंसर है आपका, और क्या। समझ गए सभी लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है हमें? यस सर। ओके, जैसे ये वाला एलिमिनेट एक्स वाई जेड फ्रॉम द इक्वेशंस दिस, तो ये तो वही है हमारा फॉर्मूला जो होता है वो। अच्छा, एलिमिनेट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई जेड में रिलेशन आ गया। डिनोटिंग यूज ऑफ द रेशियोज बाय के बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद यदि हमें पूरा रिलेशन निकालना एक्स वाई जेड में नहीं चाहिए, तो इसको हमने के बराबर ले लिया, और एक्स क्या हो जाएगा दिस टाइम्स दिस, वाई हो जाएगा दिस टाइम दिस, जेड हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इन सबको सब्स्टिट्यूट करो तो के आपका कॉमन आ जाएगा। अब के को हटा दो, जीरो के साथ चला जाएगा, तो जो रिलेशन आएगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को रख दिया ये इंटू के, तो ये वाला पार्ट आ गया, फिर दूसरे में y को रख दिया दिस इंटू दिस, तो ये आ गया, ऐसे ही तीसरे में ये आ गया, और जो k कॉमन आया वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया। तो दिस इज द एलिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे दूसरे में भी रख सकते हो, तीसरे में, किसी में भी रख दो आप उठा के। ठीक है, ओके। सर ये नहीं समझा। ये समझ में नहीं आया? मैंने क्या बोला कि इसको के बराबर रख दो, तो तो x जो है आपका हो जाएगा B2C3 - B3C2 टाइम्स के। सिमिलरली y जो है ये इसके बराबर है, तो y हो जाएगा दिस इंटू के, तो C2A3 - C3A2 के। सिमिलरली z हो जाएगा A2B3 - A3B2 इंटू के। अब x y z उठा के आप यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, x y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये रख दिया, तो उसमें आ जाएगा k कॉमन आके ये वाली कहानी बन गई। अरे समझ में आया? अब एक k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये जो यस इसने सर। दे रखा है वो आ गया। ठीक है, यस ओके। सर। अब इसमें आगे की कहानियां तो बस इंटरवल तो हो ही गया था हमारा, है ना। फिर लॉग, ये जो फंक्शन मैंने आपको आइडिया दे दिया था, लॉग हमें पढ़ना ही है। इसके बाद ग्राफ, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ये सब तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक
हाँ भाई, ओके। तो हम लॉग पर चल रहे थे, है ना? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, ये कौन लिख रहा है भाई? हटा हटा दो यार, मैं लिख तो रहा हूँ। अरे मैं लिख तो रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ। ओके, तो हमें जो फंक्शन है हमारे पास, एक मिनट, थोड़ा हम ये जो हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे पर सब भूल गए होंगे, है ना? इसलिए मैं शुरू से ही इसको एक बार बताऊंगा। यस ग्राफ सर। किसका बनाने जा रहे हैं हम, वो सब चीजें, ठीक है। हमें एक जो ग्राफ बनाना था वो इसका बनाना था, किसका? y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ठीक। log x टू सर द बेस, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके, हाँ शेयर नहीं थी, ठीक है। नाउ इज इट विजिबल? ठीक, इसका यस ग्राफ सर। हमें बनाना था, है ना? अब इसको मैं बेस ए का पावर y करूँ तो वह a आ जाता है। आपको कुछ याद आ रहा हो तो दिस कैन बी रिटर्न एज a पावर y इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एक्स। एंड दिस कैन बी रिटर्न एज दिस, वाइस वर्सा चलता है ना? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि x जो है वो आपका क्या होगा हमेशा, आपको ये तो नहीं पता पर ये पता है ना, a पावर y एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। और जो बेस होता है, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू 1। टू नॉट 1। इक्वल। ओके, एंड y इज ऑलवेज, y क्या होगा? रियल। y इज रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल। बिलोंग्स टू रियल। रियल नंबर। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब भूल गया हो तो ये सब था, है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने इसके पहले पढ़ा था ना, ये तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होता है, मतलब ये वाला पोर्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा। ठीक है, बेस 0 से 1 लिया था और 1 से बड़ा 1 नहीं लेते हैं हम, है ना? और यहाँ पर एक्स रियल होता है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने एक्स रियल कहाँ लिया? अरे भाई भावनाएं समझो, वहां पर y की जगह क्या लिखा होता है? x, और x की जगह रियल क्या लिखा नंबर। होता है? y। आप ऐसे समझो जैसे मैं आपसे बोलूं, वेरिएबल मैंने चेंज कर लिए कि आप जो है एक्स वाई में मत, एक्स वाई के लफड़े में मत पड़ो। हमने एक्सिस बदल ली हमारे हिसाब से कि टी एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो इसमें भाई बेस जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये बात तो समझ में आती है। दूसरी बात कि जो टी होता है वो आपका रियल नंबर होता है। टी पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, सबके लिए ये एक बेस की पावर पॉजिटिव निगेटिव सबके लिए डिफाइन होती है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जेड आपका हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ग्राफ इसके ऊपर ए 1 से बड़ा हुआ तो उसका ग्राफ ऐसा होगा और ए 1 से छोटा हुआ तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। ये पॉइंट होता है 0,1। सबको समझ में आ रहा है? अब इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो y आपका क्या हो गया? टी के बराबर, तो वो रियल नंबर होगा, टी रियल नंबर होता है। बेस ए, बेस तो सेम है, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू 1। और जो z है वो आपका क्या हो गया? x हो गया। तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या अब बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ठीक है? अरे आई बात समझ में? नहीं आई सभी को? किसी कोई डाउट हो तो वो बोलो, समझने वाले तो बहुत होंगे। डाउट वाले बताओ, कोई डाउट है या आगे बढ़े हम? यही दिक्कत होगी तो आगे फिर और समस्या बढ़ती जाएगी, इसलिए कोई है समस्या तो अभी आप क्लियर कर लो। अच्छा, आज सब लोग नहीं आए हैं क्या? 37 है, बैच तो बड़ा है यार। ग्राफ राफ नहीं यदि सर। कितने कितने हैं यार? 37 ही। अच्छा इतने ही है, 37 ही है। ओके ठीक 7 है, ही सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो ग्राफ जो बनता है वो एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस बनता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ तो हमेशा एक्स वर्सेस वाई बनाएंगे हम।
तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कैसे बताऊंगा, अब वो देखो, बड़े ध्यान से समझिएगा। x वर्सेस y बनेगा, ठीक। बेस में लेता हूं 1 से बड़ा, बेस में 1 से बड़ा लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हैं। यदि हम देखें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, dy बाई dx क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? dy बाई 1 dx upon x. 1 अपॉन में x, क्या यही होगा क्या? Yes, sir. क्या 1 अपॉन में ln नहीं आएगा? चलो ये सब छोड़ो, डिफरेंशिएशन से फिर ln की जरूरत पड़ेगी, उसको हटा दो, हटा दो उसको, टेंशन मत लो उसका। मैंने इसमें लॉग ऑग की वैल्यू बताई थी ना आपको, ऊपर बताई कि नहीं बताई अभी तक? बताइए Yes. सर. बताइए, वो याद रखने के लिए था, है ना? बताइए, कहीं ना कहीं मुझे ध्यान आ रहा है। Yes. 0.71. अच्छा हाँ, इधर कहीं, कहाँ बताई थी यार? हाँ ये है, log 2 बेस 10 होता है 0.3010, ln 2 होता है 0.693, ln log 3 बेस 10 होता है 0.4771 और ln 10 होगा आपका 2.303, ठीक। ना हम जो थे यहाँ, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ हम जान चुके हैं। इसका ग्राफ क्या होता है कि, अब तो इसका ग्राफ समझो कि मैं, यदि बेस 1 से बड़ा है तब हम बात करते हैं ना, बेस जब आपका 1 से बड़ा है तब, यदि बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ये वाला बनता है। मतलब आप t को बढ़ाओगे तो z बढ़ेगा, समझ में आया? अरे आया कि नहीं Yes, आया? sir. t को बढ़ाया तो z भी आपका बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। ओके, x बढ़ेगा, t बढ़ेगा तो z बढ़ेगा। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि आपका x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा? बोलो यहां से, बोलो। ए ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहा हूं मैं, 0 से 1 वाले के लिए अलग से बात होगी। तो x आपका बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। Yes, sir. ओके, ओके। अब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y बता सकते हो कहां जाएगा? बढ़ रहा है Infinity तो की वो भी तरफ. इंफिनिटी की तरफ, तो x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी की तरफ जाएगा, नो डाउट, ठीक। अब x जो है वो कहां जा सकता है आपका, x ग्रेटर देन 0 था तो इंफिनिटी तो चला गया, क्या माइनस इंफिनिटी जाएगा क्या कभी x, या नेगेटिव साइड कभी जाएगा क्या? कभी नहीं जा सकता। नहीं. तो x यदि 0 की तरफ जा रहा है, यदि x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो y किधर जाएगा बता सकते हो आप यहां से? अगेन मैं बोल रहा हूँ a 1 से बड़ा है, यदि नहीं समझ में आता है तो आप 2 ले लो, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी रहती है। इन्फिनिटी जा रहा था तो y भी इन्फिनिटी जाएगा तभी इन्फिनिटी मिलेगा। और x यदि 0 की तरफ जाएगा तो y कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? 1 तरफ. मतलब 2 की पावर क्या ऐसा लू कि वो 0 की तरफ जाए, बोलो। 0. 0 सर पे तो नहीं ले सकते. 2 पावर 0 तो 1 होता है, हमें तो 0 की तरफ ले जाना है। Negative. नेगेटिव कितना, नेगेटिव y, सर अच्छा प्लस ही ये, होगा लाइन. हाँ y तो आपका रियल नंबर होता है तो y नेगेटिव रख सकते हो आप। तो y नेगेटिव, जैसे मैं -1 लूँ तो ये तो 1/2 की तरफ जा रहा है, -5 लूँ तो 1/2 तो ऐसे में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा, बोलो। यदि मैं y माइनस इन्फिनिटी रखूं तो x आपका 0 मिलेगा क्या, बोलो। Yes.
है ना, और x इन्फिनिटी रखने पे क्या मिल रहा था, इन्फिनिटी। अब मुझे कोई बता सकता है कि x1 कब मिलेगा, जब y हम क्या रखेंगे, 0 0। 0 बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो, ये हमने देख लिया था क्या, कि आप x बढ़ाते हो तो y बढ़ेगा, मतलब ये भी आपका इंक्रीजिंग मिलेगा। और 0 पर माइनस इन्फिनिटी, यदि x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और x यदि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y इन्फिनिटी की तरफ। और x यदि 1 की तरफ जा रहा है, 1 हो रहा है, तो y आपका 0 हो रहा है। मैं इन्फिनिटी में उसकी तरफ जा रहा है, मैं ये ऐसा नहीं बोलता कि इन्फिनिटी हो रहा है, कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, हमने समझने के लिए इसको ऐसा लिख दिया है ना। ओके, पर यहाँ पर x में 1 रखता हूँ तो 0 हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई, पहले तो ये बताओ, ये वाला जो पार्ट है, किसी को डाउट हो यस तो एक सर बार बता देता हूँ मैं। और दूसरी बात है कि x को बढ़ाएंगे तो हम y आपका बढ़ेगा, तो x यदि 1 लू तो y कितना हो गया, 0, मतलब ये 1,0 पॉइंट से पास होगा। क्या इसमें कोई डाउट किसी को। और x आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्लियर है कि y एक्सिस के राइट में ही ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि x आपका 0 से बड़ा है, तो राइट एक्सिस में ही ग्राफ बनेगा, राइट एक्सिस नहीं, राइट साइड ऑफ y एक्सिस में ही ग्राफ बनेगा। तो 0 पर, जस्ट 0 के एग्जैक्टली 0 तो रख नहीं सकते हम, 0 से बड़ा रखा हमने, तो हमने बोला क्या था कि 0 की तरफ जा रहा है, तो y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो यहां से चालू होगा ये। क्या सबको समझ में आ रही है ये बात, मतलब इधर ये माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, 0 पर, और इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पर। और ग्राफ x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और 1,0 से ऐसा चला जाएगा। ये 1,0 हो गया आपका। क्या किसी को ये ग्राफ समझने में कोई परेशानी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो ये ग्राफ आ गया log x to the base a where base is greater than 1। मतलब थोड़ा और इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा दिखेगा पैटर्न। ये आपका हो गया पॉइंट, कौन सा, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया उस पे, 1। क्या सबको समझ आया है, नहीं आया, मतलब क्या ऐसा भी ग्राफ होगा क्या इसका, कि भाई ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाके ऐसा जाए, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, मतलब ये भी आपका एक इंक्रीजिंग ही ग्राफ होगा। ऐसा कर दूं तो मैं यहां से यहां पर ये डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता, मतलब x को बढ़ाने पे y घट रहा है, तो ऐसा तो कभी आपको मिलेगा नहीं। क्या सभी को बात समझ में आई है। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। फिर a हमने ले लिया 0 से 1, ये केस नंबर 2। पहला केस था केस नंबर 1, मतलब जो बताया वो केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, a यदि आपका 0 से 1 है तो क्या करेंगे, देखो। ठीक है भाई, यहाँ भी वही कहानी, हमें ग्राफ बनाना है log x to the base a का, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज a पावर y इज इक्वल टू x, और दिस कैन बी रिटन एज, अब a बेस आपका 0 से 1 है, बेस 0 से 1 होता है, तो इसका ग्राफ हम जानते हैं किसका, z इज इक्वल टू a पावर t का, जब बेस आपका 0 से 1 है तब। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा, मतलब आप t को बढ़ाते हो तो z आपका घटता है। तो ऐसे ही यहां पर मैं बोलूं कि आप y को मैं बढ़ाऊंगा, इसको यदि कंपैरिजन करूं तो y को बढ़ाऊंगा तो x घटेगा आपका, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x को मैं घटाऊं तो y आपका बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में, बढ़ेगा। सॉरी उल्टा लिख दिया, यस सर। x को बढ़ाऊंगा तो y घटेगा। अरे एक की जो पावर है उसको बढ़ाने पे घट रहा है, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इसको मैं घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा। हाँ, समझ में आया सभी को।
Yes, sir. आ गया ना? तो x को बढ़ाने पे y आपका घटेगा, पहली बात तो ये हो गई। ओके, फिर इसके बाद यहाँ भी वही कहानी, x और y की हम बात करें तो x यदि मैं 0 लूं तो y आपको कहाँ जाता हुआ मिलेगा? या x यदि 0 की तरफ 1 जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? a 1 0 2 से 1 है, a 0 से 1 है, ध्यान रखना। तो मान लो हाफ ले लिया मैंने, तो हाफ पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो y में ऐसा क्या करूं कि ये 0 की तरफ जाए? अब तो ये बताओ मुझे। तो इन्फिनिटी, क्योंकि फ्रैक्शनल की पावर एक बहुत बड़ा नंबर कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. आगे। और यदि मैं y बोलूं कि y आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x किधर जाएगा, बता सकते हो? ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब 1/2 पावर माइनस इन्फिनिटी। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर इन्फिनिटी, और ये कहाँ जाएगा आपका? इन्फिनिटी की तरफ। क्या ये Infinity. बात समझ में आई? और y यदि मैं 0 ले लूं तो x कितना हो जाएगा? हाफ पावर 0 1। 1. बोलो। ठीक है। और यहाँ Yes, पर sir. x बढ़ाने पे y घट रहा है, मतलब ये जो आएगा वो क्या आएगा आपका? डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऊपर वाला क्या था? इंक्रीजिंग। ये आपका क्या था? इंक्रीजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ से कि आप x बढ़ा रहे हो तो y आपका बढ़ता हुआ जा रहा है हमेशा। इसका ग्राफ में क्या होगा कि आप x बढ़ाओगे तो y घटेगा, मतलब डिक्रीजिंग होगा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि 0 पर ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। तो इधर कहीं से ग्राफ चालू होगा इन्फिनिटी। और x यदि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी, तो इधर कहीं खत्म होगा और 1,0 से ये पास होगा। तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। क्या बात क्लियर है या नहीं है? ये आपका x इज इक्वल टू 1 है। इसको थोड़ा और मैं फ्लो में बनाऊं तो और बढ़िया दिखेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी भी ढंग से नहीं बना यार, लैग हो रहा है पता नहीं किस कारण से। तो मैं लिख देता हूं, उसके बाद अपीयर होता है स्क्रीन पे। ये है। तुम लोगों को दिख रहा है क्या? मेरी स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख, हुआ सर. हाँ अब दिख रहा होगा। हाँ, Yes, sir. लैग हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ होगा। क्या सबको समझ में आया? बोलो। तो फाइनली हमारा लॉग का ग्राफ आ गया। तो एक बार मैं ग्राफ आपको दोनों एक साथ बना के बता देता हूँ। log x टू द बेस a, ये पक्की बात है कि x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा, एंड y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यदि बेस आपका 1 से बड़ा हुआ तब ग्राफ क्या बनेगा? ये आपका इंक्रीजिंग होता है। और x ग्रेटर देन 0 में ही बनाना है आपको, और y रियल नंबर चाहिए। y रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इसका ग्राफ ये ऐसा बनता है। ये आपका पॉइंट होता है 1,0। ठीक। और a यदि 0 से 1 हुआ तो ग्राफ इसका क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। समझ पा रहे हो सभी लोग? Yes, sir. x को आप बढ़ाओगे तो y घटेगा, घटते घटते देख सकते हो आप कि x हम बढ़ा रहे थे तो y की वैल्यू आपकी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो ये ऐसा जाएगा। ये आपका x इज इक्वल्स टू 1 है। क्या किसी कोई समस्या? कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। यदि इतना समझ में आया तो हम आगे अब बढ़ सकते हैं, है ना?
कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े हम? ठीक है। तो सबसे पहली कहानी इसमें फिर आती है ये। तो ये ग्राफ हमने इसका देख लिया, एक दो बार बना लेना तो और आपको ठीक से समझ में भी आ जाएगा। हमें हमने हमें जो आपने अभी ग्राफ सिखाया उसमें हमें सिर्फ एक ही वैल्यू डाल के एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे? नहीं नहीं, वो तो आगे की बात है, आगे तो बहुत सारी कहानियां हैं, और वो आगे का टेंशन मत लो, आगे तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा। आगे बहुत सारी कहानियां है ना, तो ये मत सोचो कि आगे मतलब क्या होगा, वो सब छोड़ दो। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। भाई देखो, ये जो लिखता हूँ ना मैं, समझ में तो नहीं आता हुआ है ना, इसलिए मैं बोल देता हूँ, है ना। लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहली बात, कोई मुझे बता सकता है कि a पावर log n टू द बेस a किसके बराबर होगा? कोई बता दो। सोच समझ के बोलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं तो इसको t के बराबर ले लो, है ना, फिर इसको सॉल्व कर लो। n। बहुत बढ़िया, n के बराबर होगा। बाकी लोग भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो कोशिश तो कर ही ली होगी, है ना। तो यदि आपको मैं बताऊं तो log n टू द बेस है, और ये जो है पूरे a की पावर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या मान लिया, t मान लिया इसको, बोलो। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, एक काम करो, यदि ये भी समझ में नहीं आता है तो इसको कुछ आप ले लो अल्फा, समझना। तो ये क्या लिखा हुआ है, a पावर अल्फा इज इक्वल्स टू t। अरे बोलो। और बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इसको एक मिनट के लिए हटा दो, बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, ये जो पावर है n। अल्फा, अल्फा जो है दैट कैन बी रिटन एज log t टू द बेस a। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू, मान लो समथिंग y है, सो दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू a पावर y। तो यहां से मैं यदि log के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस a
और log के अंदर क्या है, x to the base a is equals to y। तो आप इसको हमेशा ऐसे याद रखना कि log की बेस में तो a आएगा, आएगा। अरे ठीक है। Yes, sir. और Yes, log sir. के अंदर कहानी क्या आएगी, t, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो log के अंदर क्या आएगा, t, और बेस क्या लेना है आपको, a, तो वो जिसका एक्सपोनेंट है उसके बराबर होता है। और अल्फा क्या था आपका, log n टू द बेस a। तो यहां से हम देख सकते हैं कि t किसके बराबर आ गया, इसी पूरे को t माना था, एंड दैट इज इक्वल्स टू n। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी हो गई ये तो, है ना। अच्छा, ये क्या सारे a की वैल्यूज के लिए ट्रू होगा क्या, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मतलब ये तो n क्या सारे a की वैल्यू के लिए ट्रू होगा क्या, मतलब आप दिमाग लगाना चालू कर दो। तो यहाँ पर सारे a के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि log की बेस में आप a रख रहे हो, इसके बाद आपने ये लिखा, पर पहले जो आप एक्सप्रेशन है उसकी हम बात करें तो a आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 Greater एंड than नॉट 0 इक्वल and टू not equal 1। to 1. और साथ ही साथ n भी आपका सब कुछ नहीं हो सकता, क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर। Positive. तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यदि आपसे बात करूं कि log 5 बेस 3 और ये पूरे 3 की पावर में है, तो क्या ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बता सकता है मुझे। 5. 5 के बराबर, सिंपल। मतलब log की बेस और ये जो है जिसका पावर है, ये यदि दोनों सेम हुआ, सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ये दोनों सेम होना पड़ेगा बस। अच्छा, सर n क्यों हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि log के अंदर है ना, लॉग के अंदर है, तो ये दोनों कहानी की हमेशा, वैल्यू कंसीडर कर दोनों की वैल्यू कंसीडर करके बोलेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो ये लिखा हुआ है, तो भाई ओरिजिनल ये लिखा हुआ है, मतलब एन में -2 रख दूंगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव, ये तो आप पाप कर रहे हो, तो पाप हुआ ना हमसे। तो 3 लॉग, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे। दिस इज इक्वल्स टू -2। अरे बोलो, ऐसा नहीं होगा। -2 नहीं हाँ, ले सकते। नहीं Sir, ले A is सकते। greater than 0 हाँ, ना, wrong है. तो लॉग के अंदर यदि नेगेटिव है तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, बस वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं होगी, है ना। अच्छा, ये यदि समझ में आ गया तो आप ये बता दो कि लॉग 3 कुछ हमने बोला -3 के पावर लॉग -3 2, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये -3 और ये 2 है, Not defined. नॉट Not defined. बिल्कुल नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आइडेंटिटी सबको समझ में आ गई, और कैसे आई वो भी समझ में आ गया। अब धीरे धीरे आप करोगे ना, आपको समझ में आते जाएगी चीजें, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी आगे भी देखेंगे, पर अभी आपको समझना जरूरी है। ओके, अब कुछ कुछ चीजें हम देखने वाले हैं, जैसे कि पहली बात, आप तो ये ध्यान रखना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको लिखना तो बड़ा आसान है, मतलब एक समझने वाली बात है कि भाई इसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये जो है बेस की पावर y x के बराबर होगी। क्या बोला गया है कि बेस की पावर y, बेस a है उसकी पावर y, वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। अब इधर से इधर कैसे लिखे, वो भी सिंपल है कि ये बेस में आएगा और ये लॉग के अंदर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू वाई। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 3 पावर 2 इज इक्वल्स टू टी है, इसको लॉग के टर्म में लिखना है हमें, तो बेस क्या हो जाएगी लॉग की, सिंपली क्या हो जाएगी भाई, बोलो जल्दी से। यहाँ जो बेस है वो यहाँ भी बेस होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लॉग के अंदर कहानी कौन सी आएगी, लॉग के अंदर कहानी कौन सी आएगी, टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू जो इसका एक्सपोनेंट था वो, यही तो डेफिनेशन होती है हमारी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 3 की पावर ये इज इक्वल्स टू टी, बस। सबको लिखना आ गया ये, मतलब कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल से लॉग, लॉग से एक्सपोनेंशियल, ठीक है। Yes, sir. ओके,
अच्छा, कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हो, पर नोट लिखाने का कारण ये है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं, गलतियां होती है इसलिए। ओके, तो पहला नोट लिखेंगे, यूनिटी, यूनिटी दैट इज वन, यूनिटी मतलब वन, has been excluded from the base of the logarithm सर कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन तो शेयर है ना, क्या नहीं दिख रहा है ये? नहीं, मैंने आगे लिखा भी नहीं है, आपको लिखना है। ओके। यूनिटी हैज बीन डिक्टेट कर रहे हो एक्सक्लूडेड। सर? हाँ, डिक्टेट कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? डिक्टेट कर रहे हो, डिक्टेट। हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस, पहले ये लिख लो फिर हम बात कर लेंगे। लिखो पहले ये वाला पॉइंट, यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लॉगरिथम एज इन, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था कि कोई नंबर n है, उसका बेस 1 है। क्या ये कहानी डिफाइन है क्या? दिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन। नॉट डिफाइंड। बेस आपका कभी 1 नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार लिख लिया, ठीक है। और जो लॉगरिथम के आगे क्या बोला? बस यही बोला है और कुछ नहीं। यूनिटी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लॉगरिथम, बस। और जो अभी आइडेंटिटी लिखाई उसको हम एक बार और लिख लेंगे कि a पावर log n टू द बेस a इज ऑलवेज n वट, या फिर हम वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एंड ऑल्सो n इज पॉजिटिव, ऑल्सो n इज पॉजिटिव, ठीक है। तीसरी कहानी लिखेंगे, ये जो हमने लिखा था log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ क्या बोला था यहाँ पे, x लिखाया था, जो भी लिखाया था, हाँ जो भी लिखना है लिख लो, ये जैसे हमने लिखा, ठीक है। तो नंबर n लिखो, द नंबर n इन इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम दे दो कोई भी, इन अबव इक्वेशन कर दो, द नंबर n इन अबव इक्वेशन, in above equation is called is called is called antilog, is called antilog of x. Number n is called antilog of x to the base a, to the base a। मतलब इसको मैं ऐसा लिखूं कि n क्या हो जाएगा, सिंपली a की पावर x। तो ये, तो यदि आपको द नंबर n इज इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एंटीलॉग ऑफ x टू द बेस a, तो कोई नंबर का यदि एंटीलॉग चाहिए किसी बेस के लिए, तो बेस की पावर जो है वही आपका एंटीलॉग हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यदि नहीं आया है तो फॉर एग्जाम्पल इफ लॉग, कोई नंबर ले लिया हमने 512 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू हो, मान लो 9 के बराबर है। 9 कैसे आएगा, मतलब बात की बात है, आप तो ऐसे समझो, लॉग ये 9 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे मैं बोलूं कि 9 का एंटी लॉग टू द बेस 2 कितना होगा, कोई बता सकता है? एंटी लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2,
512. 512 is equal to बिल्कुल 2 raised to 9. एंटीलॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 क्या होगा वो 512 ये वाला नंबर आपका। ठीक है, अब आप देख हमने जो ऊपर लिखा है इससे भी आप समझ सकते हो कि एंटीलॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 तो वो हो जाएगा बेस 2 हो गया, और एंटीलॉग जिसका निकालना है उसकी पावर में वो 9 होता है, तो 2 पावर 9 किसके बराबर होता है 512 के बराबर होता है क्या, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने बताया। कोई समस्या किसी को भी? ठीक है, अगला नोट, एंटीलॉग सबको समझ में आया? मैं आपसे बोलूं कि 4 का एंटीलॉग बताओ जिसका बेस 1 है, क्या करोगे? या तो हम बात ही नहीं करेंगे, बेस यदि 1 बोल दिया तो, है ना? Base तो 1 मैंने मान लो आपको बोल दिया कि 4 का 4. एंटीलॉग जिसका बेस 2 हो, एंटीलॉग ऑफ 4 to the base 2, and the answer is बोलो। तो एंटीलॉग of 4 to the base 2 is 2 power 4, बोलो, that is 16। 16. समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, आ गया होगा सबको समझ में। और जैसे मैं आपसे बोलूं कि log ऑफ 4 to the base 2 उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? और एंटीलॉग ऑफ 4 to the base 2 क्या होता है 2 पावर 4 सिंपली। ओके, कोई डाउट नहीं रहा होगा? अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 आपका, जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, कौन सी? अब फिर से एक बार हम लिख ले कि log x to the base a, यदि y है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? कि a पावर y इज इक्वल्स टू x, a की पावर y को हम x ऐसे लिख सकते हैं, और सिंपली इधर से इधर भी लिख सकते हैं। और ये कब कब ट्रू है? जब a आपका पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1, y इज एनी रियल नंबर एंड x शुड बी पॉजिटिव। तो वहां से पहला जो रिजल्ट आपको निकल के आता है, कौन सा है पहला रिजल्ट? देखो, लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस n, कोई बता सकता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी? दूसरा, N के. log n टू द बेस 1 बाय n, ये किसके बराबर होगा? और तीसरी कहानी, log 1 टू द बेस a। अच्छा, सर जहां भी मैं फर्स्ट का 1. हाँ बिल्कुल, फर्स्ट का 1। अब मैं जहां पर भी ये लिख रहा हूँ ना, जैसे बेस में लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है। हम हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना? ऐसे लिखते रहेंगे तो आधा टाइम तो लिखने में चला जाएगा। तो अब जहां भी जैसा भी लिखा जा रहा है, ये अंडरस्टूड है हमारे लिए कि a ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1। यहाँ भी जैसे बेस में बोला है कि n ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ n ग्रेटर देन 0 होगा या और कुछ भी होगा, या सिर्फ n ग्रेटर देन 0 से काम चल जाएगा? ग्रेटर देन 0. अच्छा, 1 चल जाएगा क्या? यस सर. No. 1 कैसे चलेगा? बेस हो जाएगा ना। नहीं sir. सर। हाँ, अब इस n को देखो, n तो सेम है, पर यहाँ यदि लॉग के अंदर n लिखा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए भाई। चलो ये बात समझ में आती है। बेस में देखो तो पॉजिटिव के साथ साथ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्या पॉजिटिव ले लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको 1 भी हटाना पड़ेगा। तो इस केस में n इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? इसके लिए आपको x और a क्या रख दो, n और n। समझ में आई बात? तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको कोई वैल्यू मैंने ले ली क्या, t के बराबर, ठीक है? तो हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं n पावर t इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो ये t कितना आ गया? अरे बोलो, 1। तो log n टू द बेस n, यदि दोनों सेम है तो 1 होगा,
ये किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? log n टू द बेस 1 बाय n -1, क्योंकि यहां से इसको मैं जैसे क्या लिखा हुआ है, log n बेस 1 बाय n इज इक्वल टू कुछ मैंने t मान लिया, तो 1 बाय n की बेस की पावर ये हो जाएगा 1 बाय n की पावर t, n हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या होगा आपका -1। log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 1, जो कि गलत है। आंसर इज 0। कैसे? देखो, log 1 टू द बेस a किया और इसको मैंने t के बराबर लिया, तो 1 किसके बराबर आ गया, a पावर t, 0। तो a पावर t, तो t क्या होना पड़ेगा आपको, 0। आगे बात 0। समझ में? तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं, है ना। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मतलब ये मत सोचना कितना रट्टा मारना पड़ेगा भाई, तो उसका टेंशन मत लो। तो पहले मैं क्या बोला कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस, यदि यहाँ पर सेम कहानियां है, जैसे मैं बोलूँ आपको log 5 टू द बेस 5, ये कितना होगा आपका 1। ओके, log -10 टू द बेस -10, ये भी कितना होगा 1 1, बिल्कुल। log -2 टू द बेस -2, ये भी कितना होगा 1। log -5 टू द बेस -5, 1। अरे 1 नालायको, no not defined नॉट डिफाइंड, तो ये कब बोलोगे? 3 एग्जांपल करवा दिए मेरे से, ये तीनों के तीनों नॉट डिफाइंड है यार, तुम्हें सर ये बार तो बार। नेगेटिव है ना। हाँ तो नॉट डिफाइंड इसलिए तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अरे यार, पूरी कहानी सुना दी और आखिरी में पूछा, ये सब नॉट डिफाइंड है। अरे भाई फिर से एक बार और, कि जो भी आप बात लिख रहे हो, जो भी कंस्टेंट है आपके, उनका ध्यान रखना है। यदि आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो और कैपिटल लेटर में लिख लो, क्या लिख लो एक बार, बेसिक कंस्टेंट्स, on number, on number and base must, समझ रहे हो, must be observed। क्या कुछ बात पल्ले पड़ी? ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अब बेसिक कंस्टेंट क्या है, इतनी बार मैंने बता दिया, ज्यादा भी बताऊंगा ना तो तुम लोग बोलोगे सर बहुत बार बता दिया, पर तुम्हें याद ही नहीं रहता। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, 4th है या 5th है? 5th पॉइंट, ठीक। पॉइंट नंबर 5, एक पॉइंट और लिखो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके समझ में आ ही जाएगा। क्या बात है वो लिखो। whenever the number लिखेंगे, whenever the number and the base are on the same side of unity, सर आपने कुछ लिखा है? नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा। whenever the number and base are on the same side of unity, unity मतलब 1 है ना, whenever the number and the base are on the same side of unity, then
then logarithm of that number, then logarithm of that number to the base is positive, to the base is positive. However, if the number and base, however, if the number and base are located on different side of unity, then logarithm of that number, सर थोड़ा धीरे. ठीक, then logarithm of that number to the base is negative. एक बार repeat करूंगा. Whenever the number and base are on the same side of unity, whenever the number and base are on the same side of unity, then logarithm of that number to the base is positive. However, if the number and base are located on different side of unity, then logarithm of that number to the base is negative. तो आपको क्या बताया गया है? वो बताया गया है ऐसा कि log 100 में बोलूं टू द बेस 10, ये दोनों नंबर आप मुझे बता सकते हो 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं? 1 से बड़े. दोनों नंबर 1 से बड़े हैं. तो इसने क्या बोला है कि दोनों नंबर 1 के सेम साइड है. तो यहाँ पर 1 से दोनों बड़े हैं तो दोनों 1 के सेम साइड आ गए. समझ में आया? तो ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा, ये बोला गया है. बात समझ में आ गई? और जैसे मैं बोलूं कि 100 और 1/10, ये नंबर 1 से एक तो बड़ा है और एक क्या है, छोटा है. क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. है ना? तो ये 1 के दोनों डिफरेंट साइड है, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी. समझ में आ गया? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि 1/10 टू द बेस 1/10 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. पॉजिटिव. आंसर इज पॉजिटिव. नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव. दो ही चीजें होती है दुनिया में सर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. हम तो सारी बता सर रहे हैं. इसका तो 1 आएगा ना. हाँ तो वही इसीलिए तो दिया है. नालायक, बुद्धि नहीं लगाते हो. ये तो लॉग समथिंग टू द बेस समथिंग, मतलब सेम चीज है वो. लॉग ये ए लू में लॉग एन बोलू इसको, तो लॉग एन टू द बेस एन क्या होता है? 1 होता है क्या? तो अब देखो 1/10 1 के सेम साइड है क्या? अरे बोलो. तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी. अब मैं यहाँ 10.1 कर लू तो 1/10.1, तो अब 10.1 करो तो नंबर इधर आएगा वो. तो 1 से तो दोनों छोटे ही है ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव ही मिलना है. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं अभी. तो आप पहले तो जो मैंने लिखाया है, क्या लिखाया है कि यदि कहानियां 1 के सेम साइड, मतलब दोनों इधर हो जाए, या फिर ये 1 था आपका, है ना, या 1 के दोनों कहानियां इधर हो जाए. कहानियां मतलब कौन कौन सी? लॉग में जो नंबर आप रख रहे हो, मान लो ए बोल दिया उसको और उसका बेस बी है. ए और बी दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो. अब 1 से छोटे मतलब मैंने बोला कि log 2 नहीं, log 0.2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है. log 0.2 और मैंने बोल दिया कि -3, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. चलो
कुछ तो अब चमकने लगा है। मतलब मैंने 1 से छोटा बोला है, तो जो हमारे पास ये जो कैपिटल में लिखा है इसका ध्यान रखना अब तो बस। जो भी आपके कंस्टेंट है उनको दिमाग में लेके हम जो भी बात कर रहे हैं उनके इन चीजों को लेके हम बात कर रहे हैं दिमाग में। समझ में आ गई बात सभी को? क्योंकि बेस आपका कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ना ही 1 हो सकता है, तो वो चीजें ध्यान रखना। तो क्या पॉइंट था आपका जो लिखा है 5th में कि 1 से दोनों नंबर बड़े हो या दोनों छोटे हो, मतलब 1 के सेम साइड होना चाहिए, तो दोनों बड़े हो सकते हैं या दोनों छोटे हो सकते हैं, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये दोनों नंबर। और एक नंबर 1 से बड़ा है और एक उससे छोटा है, तो वैल्यू लॉग की नेगेटिव आएगी। कारण जैसे ये वाली वैल्यू में देखूं, log 100 टू द बेस 10, इसको मैं यदि t लूं तो आप यहां से देख सकते हो 100, ये क्या हो जाएगा 10 पावर t। तो t की क्या वैल्यू रखूं तो ये आ जाए, बोलो t की वैल्यू क्या आ गई? अरे बोलो ना, 2 बस। ये वैल्यू कितनी आई कोई बता सकता है मुझे? यहां से हो जाएगा -2 100 इज इक्वल्स टू 1/10 पावर t, तो t को क्या रखना पड़ेगा -2। अब देख सकते हो एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा तो निगेटिव आया, एक दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव आया। ये तो आपका 1 होता ही है, तो पॉजिटिव है दोनों क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, तो मैं आपसे बोलूं कि log 5 टू द बेस 2 ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, दोनों 1 से आपके बड़े हैं। log 1.1 log 0.999 पर बार है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? नेगेटिव। निगेटिव होगी क्योंकि एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा है। ओके, ये क्या होगा? 0। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि 1 से बड़े हो, 1 के दोनों सेम साइड हो या फिर अपोजिट साइड हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है रिस्पेक्टिवली। आपने तो 1 का तो बताया नहीं। अरे भाई log 1 टू द बेस समथिंग ए, वो हमेशा 0 ही होता है ना, ऊपर हमने सेकंड या थर्ड पॉइंट जो भी है लिखा है, तो ये तो 0 होता ही है आपका। क्या यस बात सर। सबको समझ में आ गई? ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि फॉर ए a non-negative number that is a greater than or equal to 0 और for n greater than or equal to 2, जैसे मैं इसका बोलूं कि ये इसका nth root of a, तो this can be written as this, क्या ये सब लोग जानते ही होंगे? नहीं जान, 1 a की पावर 1/n, this can be written as this. ओके, यस सर। ठीक है। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे ऊपर हमारे, कोई आइडिया किसी को? कहाँ थे हम? अच्छा, क्वेश्चन नंबर लिखने ही छोड़ दिया क्या हमने? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगला क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल से आपको वैल्यूज बतानी है कि लॉग, अच्छा साइन कॉस की वैल्यू जानते हो नहीं जानते हो? साइन कॉस तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यस सर। नहीं पढ़ा? पढ़ा है? चलो नहीं पढ़ा है तो काम ही नहीं करते, छोड़ो हटाओ। इसकी वैल्यू बतानी है, log 1.3 बार टू द बेस 3/4,
लॉग का बेस 2 माइनस रूट 3 और अंदर कहानी है 2 प्लस रूट 3। लॉग 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3। ओके, लॉग के अंदर की कहानी है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ऐसा इन्फिनिटी तक टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू। बताओ। अच्छा, एक मिनट। दिशा, दिशा यस सर। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इसमें 1 फंडामेंटल अपॉन 1 अपॉन पढ़ा है ना ये, मतलब 1 अपॉन 2 अच्छा cos 60 1 अपॉन 2 ओके ठीक। यदि किसी ने नहीं पढ़ा है कभी तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कोई बड़ी बात नहीं है ना। यदि पढ़ लिया है तो आप कर सकते हो, या तो नहीं पढ़ा, वैल्यू आपको याद है तो भी काम चल जाएगा आपका। ये log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, log 10 89 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर बेस क्या है, तो जब भी आपको जेई में क्वेश्चन मिलेगा वहां पर वो बेस मेंशन करके देगा, पर हमने हमारे लिए लिख लिया था कि log का कुछ बेस नहीं दे रखा तो हम 10 मान लेंगे। ओके, और ln तो वो तो होता ही है उसका स्टैंडर्ड, तो इसकी वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगा आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन हो गए है ना। अगला क्वेश्चन, 7 log x to the base 7 plus 2x plus 9 is equals to 0, then x is equals to what? 2x plus 9। सर थर्ड का आ गया। क्या आ गया आंसर, कितना आया? 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी। अच्छा, गलत है। 2 log x minus 3 to the base 2 plus 2 x minus 3 minus 12 is equals to 0। इसमें भी वही x बताना है आपको। अगला log x minus 3 to the base 2 is equals to 4, then again find x। ओके, अब हम कल से चालू करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे क्वेश्चंस का, है ना। पहले का किसी का आंसर आया क्या, पहला किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो? छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। पहले का आंसर आया किसी का? अच्छा,